Hello students, our today's topic is exercise 7B of a textbook. Okay, as you can see, I have written some of the sums on the board and these much sum I am going to solve. These many sums I am going to solve and the rest of the sums you will have to try to solve on your own. Okay, here in exercise 7B, we are going to multiply 2-digit numbers by 1-digit number. Okay, see, first of all, for the 2-digit number multiplication, we need to multiply the unit place of a given number by the multiplier. Okay, that means 2 4s are 8. Then tens place 1 4s are 4. This is the answer. 4 8 48. First of all, unit place or ones place, and then we will multiply the tens place. 3 3s are 9 and 1 3s are 3. Here 39 is the answer. 4 2s are 8. 1 2s are 2. Okay. 0 3s are. When 0 is multiplied by any number, we get 0 as the answer. 0 3s are 0 and 2 3s are 6. Okay. So this is the question number 1. And A, B, C and F numbers I have done for you, and rest of the sums of question number 1 you will solve on your own in your text notebook. Okay. Now we move to the next question number 2. In question number 2, the same thing is that you are given 2-digit numbers to multiply by 1 digit. ओके आपको 2 डिजिट नंबर दिया है 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन 1 में और 2 में डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में? यहाँ पे कैरी वाले सम्स है. ओके, सी 2 5s are 10. You already know that 2 5s are 10. ओके, अब ये जो 10 का 0 है, मतलब जो यूनिट प्लेस है वो आप नीचे रखते हो एंड जो टेंस प्लेस है वो कैरी ओवर है. 5 1s are 5 and then this carry over will be added. 5 1s are 5 plus 1 6. okay, 5 1s are 5 and carry over जो 1 है वो हम ऐड करेंगे उसमें, तो वो हो जाएगा 6. This way we'll do the carry over sums. 4 6 are 24. 24 का जो यूनिट प्लेस है 4 वो आप नीचे रखोगे एंड टेंस प्लेस है वो हम कैरी ओवर करेंगे. ठीक है. 6 1s are 6 and 6 plus 2 will be 8. 5 3s are 15. 15 का जो यूनिट डिजिट है वो हम नीचे लिखेंगे एंड टेंस डिजिट है वो हम कैरी ओवर में लिखेंगे. ठीक है. 3 1s are 3 and 3 plus 1 will be 4. सबसे पहले आप यूनिट प्लेस ही मल्टीप्लाई करोगे, टेंस प्लेस आप पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे. ओके, तो नंबर में यूनिट प्लेस क्या है? 3. 3 7s are 21. 21 का यूनिट प्लेस है 1 एंड टेंस प्लेस 2 will be carried over. 7 1s are 7 and 7 plus 2 will be 9. Okay, 7 1s are 7 and 7 plus 2. Remember here the carry over number जो है वो हम प्लस करते हैं. ओके, मल्टीप्लाई के सम्स में कैरी ओवर जो डिजिट होता है वो हम प्लस करेंगे, वो मल्टीप्लाई गलती से आप नहीं कर देना. ठीक है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 7B. Now we'll move to the question number 3 of the exercise. क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपको 2 डिजिट नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए सिंगल डिजिट नंबर से. ठीक है. तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 2. क्वेश्चन नंबर 3
multiplied by 2. 4 2s are 8. ओके 4 2s are 8. टेबल्स आपको आने चाहिए. अगर आपके टेबल्स बाय हार्ट होंगे तो ही आपको मल्टीप्लाई के सम्स करने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. ठीक है. नाउ सी हियर 6 2s are 12. You already know that 6 2s are 12. तो अब आप 12 के 2 को डाउन लिखोगे फिर 1 कैरी करोगे. ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 6 के आगे आपको कोई और डिजिट नहीं दिया है. तो आप कैरी ओवर किसके ऊपर लिखोगे? कोई भी डिजिट तो दिया नहीं है 6 से पहले. तो व्हाट विल यू डू? विल डायरेक्टली राइट डाउन 1 to 12. Okay, that is 128. See, once again I am repeating 6 2s are 12. अब 12 यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे. क्यों? क्योंकि 6 के आगे आपको कोई और डिजिट नहीं दिया है जिसके ऊपर आप 2 डाउन एंड 1 कैरी लिख पाओगे. So you will directly write down 6 2s are 12 over here. Okay, now we'll do the next one, number B. 58 2s are 58 will be multiplied by 2. 8 2s are 16. यूनिट प्लेस में अगर आपको मल्टीप्लाई करने से आंसर 2 डिजिट मिलता है तो आप टेंस प्लेस में कैरी लिख सकते हो. ठीक है. यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में आपके पास कैरी ओवर नहीं था, लेकिन टेंस प्लेस को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 डिजिट नंबर आंसर में मिल रहा था. इसलिए आपको कैरी ओवर करने का चांस नहीं था. यहाँ पे आप क्या करोगे? 8 2s are 16. यूनिट प्लेस में क्योंकि आपको 2 डिजिट नंबर मिल रहा है तो उसका 1 डिजिट दैट इज यूनिट प्लेस आप 6 जो है वो नीचे लिखोगे एंड 1 विल बी कैरीड ओवर टू 5. नाउ 5 2s are 10 and 10 plus 1 will be 11. तो 11 आप डायरेक्टली लिख लोगे क्योंकि आपके पास 5 से पहले कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर आप 1 कैरी ओवर लिख सकोगे. ठीक है. We'll move to the next. Number C. 35 3s are 35 will be multiplied by 3. 5 3s are 15. आपको ऑलरेडी पता है यूनिट प्लेस में जब 2 डिजिट नंबर आंसर आता है तो आप यूनिट डिजिट जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट नीचे लिखते हो और टेंस डिजिट को कैरी ओवर करते हो. ठीक है. 5 3s are 15. 5 down and 1 will be carried. Now 3 3s are 9 and 9 plus 1 will be 10. Okay. 3 3s are 9 and 9 plus 1 is equals to 10. अब ये 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन हम कैरी ओवर ये 1 कैरी ओवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास 3 के आगे कोई और नंबर नहीं है जिसके ऊपर आप कैरी लिख पाओगे. तो यू विल डायरेक्टली राइट डाउन 1 0 10. नाउ नेक्स्ट नंबर D. 46 मल्टीप्लाई बाय 4. 46 multiplied by 4. 6 4s are, as you already know the tables, 6 4s are 24. Okay, 6 4s are 24. 4 down and 2 will be carried. Okay, unit digit को down करना है and tens digit will be carried to the previous one. 4 4s are 16 and 16 plus 2 will be 18. ठीक है. अब अगर ये नहीं लिखोगे अपनी टेक्स्ट बुक में तो चलेगा. मैंने क्यों लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है. ओके, एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से आपको समझ में आए उसके लिए. आपको 4 4 16 होता है तो मैंने इसने 18 क्यों लिखा है? क्योंकि कैरी ओवर ऐड होता है. तो मैंने आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए लिखा है. आप अगर इसको नहीं लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, यू कैन स्किप दिस. 53 multiplied by 5. 3 5s are 15. Okay, as you already know this table, so 3 5s are 15. 5 will be down and 1 will be carried over. 5 5s are 25 and 25 plus 1 will be 26. Okay, 5 5s are 25 plus 1.
दैट इज 26। 2 6 26 डायरेक्ट क्या लिख लोगे? क्यों डायरेक्ट लिखोगे कैरी ओवर करने के लिए? क्योंकि आपके पास कोई डिजिट है नहीं, 5 के आगे और कोई डिजिट नहीं है कि जिसके ऊपर आप एक डिजिट कैरी ओवर कर पाओगे। नंबर नेक्स्ट, see in the question number 3 I have done A B C D E 5 sums all together, and rest of the sums or question number 3 you will try to do on your own। आपको खुद ट्राई करना है करने के लिए, ठीक है। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो सम्स हैं वो सबसे पहले मैं बता दूं आपको फैक्ट नोटबुक में करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन में लिख के दिया है डू दिस सम्स इन योर नोटबुक, एंड अदर थिंग इज दैट यू आर नॉट गिवन एनी स्पेस इन द टेक्स्ट बुक टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 सम। क्वेश्चन नंबर 4 के जो सम है उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक में कोई स्पेस नहीं है, तो आपको वो फेयर नोटबुक में करने पड़ेंगे। सी यू आर गिवन द horizontal arrangement of the numbers, so first of all we will need to arrange them vertically, okay। सबसे पहले उसको हम वर्टिकली अरेंज करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? ऐसे स्लीपिंग लाइन में। अब वर्टिकली मतलब ऐसे स्टैंडिंग लाइन में इनको अरेंज करेंगे। तो 2 डिजिट नंबर विल बी प्लेस्ड ऑन द अपर साइड एंड 1 डिजिट विल कम डाउन साइड, ओके। नीचे आएगा, जो 1 डिजिट है वो नीचे आएगा। ये नंबर है मल्टीप्लायर, ओके, एंड दिस इज द आंसर वी आर गोइंग टू गेट after the multiplication will be the product, okay। Answer of multiplication is called the product, and the number by which we are going to multiply is multiplier, and the number that is multiplied by the other number, जिसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो दूसरे नंबर के साथ, तो इसको आप क्या बोलते हो? मल्टीप्लिकेंड, ओके। सी 4 4s are 16। First of all, unit place will be multiplied by the given number 4. 4 4s are 16, 6 down and 1 will be carried over. 4 1s are 4 and 4 plus 1 will be 5. 5 6 56, okay। 4 4s are 16। 16 का 6 है वो नीचे आपने लिखा, 1 आपने कैरी ओवर किया, ओके। देन 4 1s are 4 and 1 will be added, तो ये हुआ 5 जो आपको लिखना है, ठीक है। दिस वे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स वी फर्स्ट अरेंज देम इनटू द वर्टिकल मैनर एंड देन विल मल्टीप्लाई एज नॉर्मल, ओके। जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 में मल्टीप्लाई किया है वैसे ही आपको करना है। सिर्फ एक्स्ट्रा चीज आपको क्या मिली है करने के लिए? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, आपको नंबर दिए हैं हॉरिजॉन्टली, फर्स्ट अरेंज देम इन कॉलम्स और वर्टिकली एंड देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 5 6 are 30, ओके। 3 0 30 होता है, तो जो यूनिट डिजिट है वो आएगा नीचे एंड 10th डिजिट विल बी कैरीड ओवर। 6 1s are 6 and 6 plus 3 will be 9, okay। Now next number C, 16 7s are 16 multiplied by 7। मल्टीप्लाई के चैप्टर के लिए आपके पास जितने भी टेबल्स बाय हार्ट लर्न किए हुए होंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जितने भी टेबल्स लर्न करोगे ज्यादा उतना आपका जो मल्टीप्लाई का चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा, ओके। नाउ सी 16 7s are number C question। 6 7s are 42, ओके। तो उसमें आपका आएगा 2 डाउन एंड 4 कैरीड ओवर, ठीक है। 7 1s are 7 and 7 plus 4 will be 11, तो 11 आप डायरेक्टली लिख लेते हो, तो 1 1 2 that is 112 is the answer of question number 4C। अब जैसे मैंने C तक किया है वैसे आप आगे के सारे सम्स अपनी फेयर नोटबुक में खुद ट्राई करोगे, ठीक है। सारे के सारे सम्स मैं बोर्ड पे करती जाऊंगी तो वो मीनिंगलेस चीज है, ठीक है। सो हियर वी विल एंड अप आवर एक्सरसाइज नंबर 7B।
Now we'll move to the next exercise, that is 7C. Okay. मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते हो, बाद में टेंस डिजिट मल्टीप्लाई होता है. ओके, यू विल नॉट स्टार्ट विद द टेंस प्लेस. एक्सरसाइज 7C. In this exercise, you are given word problems or number story sums of multiplication. Okay. So we'll start. Number 1, a chessboard has 8 rows of 8 squares each. How many squares does it have in all? Okay, एक चेस बोर्ड है, उसके ऊपर 8 रोज है. आपके घर पे आपने चेस बोर्ड देखा होगा. ओके, तो उसमें 8 रोज है. रोज मतलब जो स्लिपिंग लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टली, वो मैंने आपको बताया वो. तो 8 रोज है और 8 रोज में 8 स्क्वायर्स है. ईच मींस 8 ऐसे अलग अलग लाइंस बनी हुई है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक लाइन हुई, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4 5 6 7 8, ऐसे 8 लाइन है. एक चेस बोर्ड है उसके ऊपर. अब ईच मींस व्हाट, एवरी, एक, हर एक के ऊपर 8 बॉक्स बने हुए हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. These way 8 boxes are made in each row. 8 के 8 रो है, उसमें 8 बॉक्सेस बने हुए हैं. एक में 8 है, तो ये ऑल टुगेदर 8 रो आपको दी है. 8 rows you are given. So how many squares will be there in all? Okay, number of squares in one row. एक रो में कितने स्क्वायर्स है, 8. तो ऑल टुगेदर 8 रो है चेस बोर्ड के ऊपर. तो 8 रोज है, उसमें ऑल टुगेदर कितने स्क्वायर्स होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? So I'll explain you. When you are given the information for one or the unit, कोई एक चीज या एक यूनिट की आपको इंफॉर्मेशन दी है, and from that you are supposed to find out the information for so many, then you will have to multiply in the sum. Okay, see here you are given the information for the number of squares in one row. एक रो में कितने स्क्वायर्स है वो आपको दिया है. अब आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि ऑल टुगेदर अगर 8 रो है तो उसमें कितने स्क्वायर्स होंगे. ओके, तो व्हाट विल वी डू, we'll write the statement in the number story sums. Number of squares in each means what, 1. Okay, you will have to remember each or per, per. If you are given like that, then it will be considered as 1 for unit. Okay, एक अगर रो है तो उसमें कितने स्क्वायर है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन वन रो, कितने, 8. ओके, तो आपको क्या पूछा है कि ऑल टुगेदर जो 8 रो है उसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे. ओके, देयरफॉर number of squares in 8 rows is equals to, these 8 will be multiplied by the first rows 8. ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा वो. ओके, 8 into 8. क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको 1 की इंफॉर्मेशन दी है, and from that information you have to find out the number for 8 rows. ओके, तो 1 में से so many का जब आपको नंबर फाइंड आउट करना होता है तब आप मल्टीप्लाई करते हो. ओके, so we have multiplied this 8 by this one 8. 8 8s are
64. So this is your answer, 64 squares. Number 1. Exercise 7C and answer number 1. एक रो में आपके पास 8 अलग अलग स्क्वायर बने हैं. अब ऐसे आपके पास 8 रो है, तो ये 8 जो रोज है उसमें ऑल टुगेदर आपके पास 64 स्क्वायर्स होने चाहिए. ओके, अगर आपके पास चेस बोर्ड है घर में तो आप देखना कि उसमें 8 रो है, 8 स्क्वायर्स है. ईच रो में ऑल टुगेदर उसमें 64 स्क्वायर्स है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कि नहीं है वो आप देखना. ठीक है, इफ यू आर हैविंग द चेस बोर्ड एट योर प्लेस. Now we'll move to the question number 2. A toy needs 3 batteries. How many batteries are needed for 6 of these toys? A toy means what? एक. कोई एक टॉय है, एक खिलौना है, उसके लिए, उसको चलाने के लिए या उसको चार्ज करने के लिए 3 बैटरीज की जरूरत है. बैटरीज मतलब वो सेल आते हैं ना छोटे छोटे, आपने देखे होंगे, सिलेंडर शेप के होते हैं वो. तो 3 बैटरीज उसमें एक खिलौने के लिए चाहिए. अब आपको पूछा है कि अगर मेरे पास ऐसे 6 खिलौने मतलब टॉयज होंगे तो मुझे ऑल टुगेदर कितनी बैटरीज चाहिए होंगी. ठीक है, एक टॉय के लिए आपको कितनी बैटरी चाहिए वो बता दिया है. अब एक के ऊपर से आपको फाइंड आउट करना है 6 खिलौनों की इंफॉर्मेशन. तो व्हाट विल वी डू? मल्टीप्लिकेशन. 1 में से 100 मेनी का जब आपको डेटा फाइंड आउट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, a toy means 1 toy. ओके, एक टॉय के लिए अगर आपको 3 बैटरीज की जरूरत है तो 6 टॉयज के लिए कितनी बैटरीज चाहिए होंगी? नंबर ऑफ बैटरीज required for 1 toy. एक टॉय के लिए कितनी बैटरीज चाहिए? 3. ओके, therefore number of batteries required for 6 toys. So 6 will be multiplied by 3. Okay, 6 will be multiplied by 3. अब आप इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे आपको तो आंसर आएगा 6 3 are 18. ओके, इज इक्वल्स टू 18 batteries. This way you will have to write down the statements. आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे अगर एग्जाम में या टेस्ट में मैंने आपको मल्टीप्लाई के स्टोरी सम्स पूछे हैं तो. ठीक है, क्योंकि इनके मैं अलग मार्क्स देती हूँ आपको. स्टेटमेंट लिखने के लिए अलग मार्क्स होता है एग्जाम में, एंड मल्टीप्लाई या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए अलग मार्क्स मिलते हैं. तो आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. नंबर 3, teams from 9 schools took part in a quiz contest. Each team had 4 members. Okay, each means what? 1. As I have already told you that each will indicate 1. तो 1 टीम में कितने मेंबर्स हैं? 4. तो ऑल टुगेदर क्विज कॉन्टेस्ट में कितने स्कूल्स या कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है? 9. तो 9 टीम्स में कितने मेंबर्स या कितने कंटेस्टेंट्स होने चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट. The number of children or students you can write. Number of students in each means what? You will have to pick that each. Okay, आपको each या पर या वो वाला नंबर पहले पिक कर लेना है, फिर उसका स्टेटमेंट आपको सबसे पहले लिखना है. ठीक है, नंबर ऑफ children in one team. Each team means what? One team. The one team में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है? 4. तो आपके पास ऐसे कितने टीम्स है? 9 टीम्स. Therefore
in 19s, ऐसी अगर 19s है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रन होंगे? तो 9 will be multiplied by 4, that is 9 4s are 36 children. Okay, each और अ और पर ये जो आपको दिया है उसको आप सबसे पहले पिक कर लोगे, वही सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, अ सीडी बॉक्स होल्ड्स 12 सीडीज। अ सीडी बॉक्स मींस एक सीडी बॉक्स, ओके, सीडी रखने के लिए जो बॉक्स होता है वो, उसमें एक बॉक्स में आप 12 सीडीज रख सकते हो। तो आपके पास अगर ऐसे 8 बॉक्स होंगे तो आप कितने सीडीज उसमें रख पाओगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अ सीडी बॉक्स को आपने देख लिया, पिक कर लिया, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सीडीज। सीडी प्लेयर भी आपने देखा होगा, एनसीडी भी आपने देखी होगी घर पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीडीज इन वन बॉक्स, इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में आप 8 सीडीज रख पाते हो। अब आपके पास ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? 12। नंबर ऑफ यहाँ पे 12, एक बॉक्स अगर आपके पास है तो आप उसमें 12 सीडीज रख पाते हो। ऐसे आपके पास 8 बॉक्सेस है, नंबर ऑफ सीडीज इन 8 बॉक्सेस। तो क्या करेंगे, 12 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, ओके। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली में से वर्टिकली अरेंज करके फिर सम करेंगे। 2 8s are 16, 6 down and 1 carry, 8 1s are 8 and 8 plus 1 will be 9, 9 6 96 series, okay। एक बॉक्स में आप 12 सीरीज रख सकते हो। अगर आपके पास ऐसे 8 बॉक्सेस है, 1 में 12 है तो 8 में कितने सीरीज आप अरेंज कर पाओगे? तो ऑल टुगेदर 96 सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन सच 8 बॉक्सेस, ओके। Now in question number 5, do these sums in your notebook, वो आपको खुद करने हैं, ओके। मैंने 1 2 3 4 सारे करवाए, तो 5 के जितने भी सम्स हैं उस वो आप खुद ट्राई करोगे, ओके। See from the question number 5, we'll note to number E, okay. Question number 5 E is cancelled, हम नहीं करेंगे वो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम ए से लेकर डी तक के जितने क्वेश्चंस है वही करेंगे। ई नंबर आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। इट इज कैंसल्ड। नाउ वी आर एंडिंग अप अवर एक्सरसाइज नंबर 7C here, and with this exercise we'll also end up our lecture here, and thank you everyone for watching my video.